मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फिर फासले क्या है। नमस्कार, मैं साक्षी त्रिपाठी हिंदुस्तान 24 के इस स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है विंध्य सेवा समिति के अध्यक्ष अंकित सिंह बघेल और कोषाध्यक्ष अंकुश ताम्रकार। हम सभी सेवा की बात करते हैं, एनजीओ चलते हैं, हम लोगों की मदद करते हैं, लेकिन क्या हम में से कभी किसी ने उन बेजुबान पशुओं की बात जानने और समझने की कोशिश की है जो हमारी तरह बोल नहीं सकते, हमारी तरह अपना दर्द नहीं बयां कर सकते। लेकिन आज हमारे साथ जो दो व्यक्ति मौजूद हैं, वो उन पशुओं के दर्द को ना सिर्फ समझते हैं बल्कि उसके साथ साथ उनको उस दर्द से बाहर भी निकालते हैं। तो चलिए आज हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर इनका काम क्या है और ये कैसे पशुओं की मदद करते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी ये जो समिति है, ये कैसे आप दो लोगों के दिमाग में कैसे आया कि हमें ऐसी समिति बनानी चाहिए या हमें पशुओं को इस तरीके से हमें आगे बढ़कर मदद करनी चाहिए। जी, पहले तो हम अपना परिचय दे दें। जय श्री राम, जय गौ माता। मैं अंकित सिंह बघेल, बिंद गौ सेवा समिति का अध्यक्ष। ये हमारे कोषाध्यक्ष अंकुश तमकार जी। एक अपनी बड़ी बहन का काफ़ी अच्छा सहयोग रहता है, अंजू दीदी, जो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं। जी। गौ सेवा को लेके लोग अलग अलग तो आवाज़ उठाते हैं, राजनीतिक मुद्दा तैयार करते हैं, वोट बैंक तैयार करते हैं, लेकिन सारी जो चीज़ें हैं वो किसी तरह कारगर नहीं है। आप अगर हमारे साथ चल के देखिए, सारे गौशालाओं की स्थिति देख लीजिए, रोड में पड़े एक्सीडेंट जानवरों की स्थिति देख लिए। 10-10 दिन से जानवर पड़े रहते हैं, तड़प रहते हैं, उनका दर्द कोई नहीं समझता। तो आपका ये जो संगठन है, ये कैसे काम करता है? हमारा संगठन लगातार, हम लोग जितने भी जी अपने टीम के लोग हैं, जैसे जानकारी आती है तो खुद का पर्सनल वाहन भेज के उन्हें अपने तक मंगाना, खुद से इलाज करना, खुद सारी दवाइयों की व्यवस्था खुद से करना, मतलब सारी चीज़ें खुद से आदमी कर रहा है। और अपने अंदर आगे युवाओं को ये प्रेरणा देता हूँ कि आप हमारे साथ आगे बढ़िए, अपने गौ हत्या और गौ तस्करी इन सब को रोकने में हमारे साथ सहयोग करें। तो आप इस संगठन के कोषाध्यक्ष हैं, तो इस पे जो खर्च आता है, वो कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि सरकार ने भी कई मुहिम चलाई हुई हैं, गौ सेवा के लिए, पशुओं की सेवा के लिए, तो आपको वहाँ से कितनी मदद मिलती है और आप व्यक्तिगत रूप से अपने संगठन के माध्यम से कैसे इन चीज़ों को मैनेज करते हैं? देखिए, हम लोग अभी जो सेवाएं दे रहे हैं वो हम लोग अपने खर्चे से दे रहे हैं सारा कुछ। गवर्नमेंट की तरफ से जो सेवाएं चलाई जा रही हैं वो हम तक नहीं पहुंच पा रही हैं, ना हम आम आदमी तक भी नहीं पहुंच पा रही हैं। अगर वो सेवाएं आम आदमी तक पहुंचे तो इतनी दिक्कत ही नहीं आएगी। जैसे कि 1962 एक मुख्यमंत्री जी ने चलाई थी वाहन, जिसमें ऐसे डॉक्टर हैं जिनको इलाज ही नहीं पता, लेकिन सेवा के भाव में वो लगे हुए हैं कि गवर्नमेंट से सैलरी मिलना है, इसलिए वो लगे हुए हैं। हम लोग जितना भी खर्च होता है इलाज से लेके जानवर को लाने तक, सब हम लोग भी अपने से बेयर करते हैं। कहीं से कोई अनुदान नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहयोग नहीं। तो यहाँ पर हम अगर विंध्य क्षेत्र की बात करें या फिर रीवा की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर गौशालाएं हैं। वहाँ की क्या परिस्थिति, क्योंकि आप तो पशुओं के बीच में रहते हैं, उनकी मदद करते रहते हैं, तो यहाँ क्या स्थिति आप लोगों को नजर आती है? गौशालाओं की स्थिति आम जानवरों के लिए बहुत दयनीय है। आप अगर कभी भी विजिट करके देखेंगे तो उनकी स्थिति ऐसी लगेगी जैसे अगर ये खुले रीवा में घूम रहे हैं तो वहां से बेहतर स्थिति है उनके लिए। आप लक्ष्मण बाग गौशाला देख लीजिए, चोरगढ़ी गौशाला देख लीजिए, या बसावन मामा गौशाला देख लीजिए। उनके राशन का आए पैसा पूरा दिन मतलब जानवर मर रहे हैं वहाँ। उनके जितना भी राशन का पैसा पूरा हजम कर रहे हैं, ऊपर से लेके नीचे तक। इसमें पूरा एक टीम बनी, पैसे पूरा गमन कर रहे हैं। सरकार बड़ा मुद्दा तैयार करके रखी है कि मैं गौशाला के लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ, लेकिन ना कि अगर आप हमारे साथ चल के देख सकती हैं, जितने भी पोषण का आहार आते हैं, भूसा चारे के तक का पैसा खा जाते हैं, भूख के मारा मर रहे हैं। उनको आप हमारे साथ चल के देखिए, जिसमें उनको खाना दिया जाता है उसमें खाने की बजाय पानी भरा हुआ है। वो भी साफ पानी भर दे तो पी सकते हैं, उसमें कई दिनों को महीने का गंदा उसी में पानी भरा हुआ है।
आप हम आपको वीडियो अवगत कराएंगे। आप जो परिस्थिति बता रहे हैं वो बेहद निंदनीय है। जो वर्तमान सरकार है, वो कहते हैं कि सनातन धर्म की सरकार है, ठीक है? जय श्री राम है और सनातन धर्म में तो पशुओं को और खासकर गौ को माता का दर्जा दिया गया है। ऐसा कोई कर्म नहीं है जो गौ के बिना किया जाए। तो वर्तमान सरकार कितनी मदद कर रही है गौ माता के लिए या पशुओं की रक्षा के लिए? अपन 1 से 1.5 साल तक कर तो रहे हैं, अब देख ही रहे हैं कि सरकार कितनी मदद करे। सरकार घोषणाएं तो करती है लेकिन घोषणा कागज तक ही रह जाते हैं, कभी भी कारगर नहीं सिद्ध हुए वो सारे काम। सेवा के भाव पे देखिए तो सड़क पे आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, जिसमें जन और मानुष दोनों का नुकसान हो रहा है, ना कि एक का वो हो रहा है। जितनी भी गौशालाएं हैं, लोग फंड ऊपर से ही खा रहे हैं। अगर आप सभी चीजों को व्यवस्थित करिए, जितना फंड आ रहा है उस फंड को उन्हीं गौ माताओं पे लगाया जाए तो ये दुर्दशा देखने को ना मिले। सरकार के सारे वादे सारे वो ना सिर्फ चुनावी राजनीति के लिए मुद्दा तैयार करते हैं। अभी लोकसभा का चुनाव है, अभी कुछ दिन में गौवंशों के लिए योजनाएं देखिएगा और ये योजनाएं कागज तक रह जाती हैं। कहीं भी आप चल के हमारे साथ विजिट कर सकती। आपने जैसे चुनाव की बात कही, तो ये बात तो सही है कि जैसे चुनाव आते हैं गौशालाओं में पूजाएं होने लगती हैं, गौ माता के पाँव में जो है लोग जाते हैं आशीर्वाद लेने। तो क्या आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं कि सही मायने में अगर वो सेवा करना चाहते हैं, तो उनसे आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि वो क्या करें? जो योजना गवर्नमेंट लाती है उन पे अप्लाई करना चाहिए कि उसको अगर आप 70% भी अप्लाई करते हैं, घूस तो सभी खा रहे हैं, आपको भी पता है और आम आदमी को भी पता है, लेकिन अगर 70% भी काम हो तो बहुत अच्छी स्थिति हो सकती है। जो आज स्थिति है उससे बेहतर हो सकता है। पहले तो हम आपसे बता दें, हम कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं किसी पे, किसी सरकार या किसी को अपोजिट पार्टी को लगे। हम ये देख रहे हैं कि जो भी योजनाएं ये लोग भेज रहे हैं हम तक, कुछ भी नहीं पहुंच रहे, नहीं पहुंच रहे किसी तरह। नहीं, यहाँ पार्टी की तो बिल्कुल बात ही नहीं है क्योंकि राजनीति और सेवा दोनों बेहद अलग मुद्दे हैं। इसको जोड़ दिया जाता है सेवा आपस भाव में। से ही ये सेवा भाव ही कर रहे हैं। सदी जो सच है वो बता रहे हैं। किसी से किसी सरकार का कोई हमें ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। जैसे आप ये संगठन चलाते हैं तो आपका ये संगठन कितना बृहद है? मतलब कहाँ-कहाँ आप अपनी ये सेवाएँ जो हैं वो पशुओं को प्रदान कर रहे हैं? आ, हमारे प्रदेश स्तर और राज्य स्तर के भी लोग जुड़े हुए हैं, उसमें जितना जिससे सहयोग हो रहा है, जो जहाँ जिस जिस गांव और प्रदेश जिले में है वो मदद कर रहे हैं। आपने हमें पहले भी बहुत सारी ऐसी कहानियाँ सुनाई, ऐसे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ दिखाए हैं पशुओं के, जिनको देखकर मन एकदम से दुखी हो जाता है। तो जब ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं और आप सरकार के पास मदद माँगने जाते हैं, इस सरकारी संस्थानों में जाते हैं, तो आपको क्या प्रतिक्रिया मिलती है? और फिर उसके बाद आप क्या एक्शन लेते हैं? देखिए, सरकारी अब नगर निगम क्षेत्र से बाहर है अगर, तो नगर निगम की गाड़ी नहीं जाती सहयोग के लिए, क्योंकि वो ग्रामीण स्तर हो जाता है। और ग्रामीण स्तर की स्थिति ये है कि सरपंच अपने मतलब गांव में अगर गाय मर गई है तो उसको उठवाने तक की व्यवस्था नहीं करते। ऐसी फोटोज हैं हमारे पास, गाय मर के कुत्ते खा गए हो, हड्डी दिख रहा है, कंकाल दिख रहा है, लेकिन सरपंच ने उसको उठवाने की व्यवस्था भी नहीं की। आम आदमी तक परेशान है गंद के मारे। तो इनकी शिकायतें आप लोग का एक बड़ा संगठन है, आप लोगों ने कभी इनके खिलाफ कोई एक्शन या लिखित शिकायत? शिकायत दी है मैंने तो। अभी का हाल ही में आपके कलेक्टर महोदय रीवा को भी एक ज्ञापन दिया था, गौ हत्या गौ तस्करी को लेके। रोड में जितने भी अब व्यवस्थित की जाए सभी जानवरों को, तो कई बार दी, लेकिन सिर्फ ये कागज जाते हैं, कभी उसका कागज का कोई सांत्वना दे दी निराकरण जाती है। सांत्वना दे दी जाती है। जितना हम मनुष्यों को अधिकार है जीने का, बोलने का, हम बोलकर अपना दुख व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन बेचारे पशु हैं, वो अपनी बातें नहीं कह सकते हैं। तो जब आप इनकी बात हायर अथॉरिटीज तक ले जाते हैं, तो सामने से आप लोगों को क्या प्रतिक्रिया अभी तक मिली है? अगर हम बात करें पॉलिटिकल से हटकर, अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे बात करें, जैसे आपने कहा कि हम कलेक्टर मैडम के पास गए, बातचीत की, तो क्या इन मुद्दों को उतनी प्राथमिकता दी जाती है अन्य मुद्दों के मुकाबले? नहीं, किसी को किसी तरह अगर इस चीज से लाभ नहीं है ना, तो किसी तरह सिर्फ सांत्वना दी जाती है हम लोगों को कि हो जाएगा। सांत्वना के अलावा कुछ नहीं हो। अगर सांत्वना, अगर ऐसा कुछ होता, अगर हम बोलते हैं नगर निगम का अमला है इतना बड़ा, सारी चीजें सरकार से फंड आ रहा है,
कोई गाय का एक्सीडेंट हो गया जो पैर पूरी तरह से टूट गया है, उसका ब्लड बह रहा है, हम लोग वहां पहुंचे, अगर मदद मांग रहे हैं, बोल रहे हैं मैं तो कल आता हूँ, आज छोड़ दो वहीं। अगर पूरी रात वहां ब्लड बहते छोड़ दूं तो क्या कोई इंसान को, आदमी पूरी रात वहां ब्लड बहते छोड़ दिया जा सकता है? तो क्या इंसानों के दर्द होता है, क्या उनके दर्द नहीं होता? और गौ माता को तो हमारे हिंदू धर्म में माता का दर्जा दिया गया है, तो क्या हम अपनी माता को सुरक्षित नहीं रख सकते? तो आप जो ये काम करते हैं, आप पशुओं की मदद करते हैं, तो सरकार की तरफ से आप लोगों को कोई मदद या फिर आप लोगों को कोई किसी तरह के प्रोत्साहित किया गया है अभी तक सरकार की अभी नजर तक नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं। किसी तरह कोई यहाँ तक कि हम लोग जो एफआईआर भी करते हैं, अभी बीफ मिला था हम लोगों को, उस पे भी एफआईआर की, उस पे भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं। हाल ही में हमारे पास एफआईआर भी कई रखी हैं, 2-3 रखी हुई है। मनियामा में एक घटना निंदनीय हुई थी जिसमें क्रूरता देखने को मिली थी। एक आपके जगन्नाथ मंदिर के पीछे भी गौ मांस मिली थी, जिसका मैंने अवगत कराया था मीडिया के माध्यम से ही, किसी तरह से नामजद एफआईआर भी करवाए थे, तो भी उसमें किसी तरह से कोई वो एक्शन नहीं हुआ। सिर्फ कागज में एफआईआर हमें का पन्ना हमें थमा दिया जाता है बस। आपने बीफ की बात की है, तो रीवा में मतलब ये आपके संगठन के द्वारा कहाँ तक मतलब देखा गया? अब घोघर मोहल्ले में एक घर में 7 बैल मिलना मतलब बीफ का ही कारोबार हो रहा है तब तो। नहीं तो किसी के घर में बैल बांधना, आज की डेट में बैल जिसका कोई उपयोग नहीं रह गया, घर में 7 बैल बांधे थे उन्होंने, और पुलिस के आते ही सारे मर्द उस घर के गायब हो गए। जगन्नाथ मंदिर के पीछे ही मैंने तो प्रशासन भी साथ में थे, पुलिस थाना प्रभारी महोदय भी साथ में थे, और सींग जबड़ा सारी चीजें उनकी, खलरी सारी चीजें और वो हाल की थी, 1 और 2 दिन की, ज्यादा दिन की थी नहीं, वो तो सारी चीजें दिखवाए थे। उसमें भी कुछ नहीं, किसी तरह नामजद एफआईआर हुई थी, उसमें किसी तरह कोई कार्रवाई नहीं। मतलब आपने अभी तक कितनी एफआईआर करवाई, लेकिन एक्शन किसी के भी खिलाफ कोई एक्शन नहीं कोई लिया? एक्शन हमारे समिति के द्वारा जितनी भी एफआईआर करवाई गई, कोई एक्शन नहीं हुआ। तो अब आपका संगठन आगे मतलब आप लोगों का आगे का क्या मोटो है, और आप गवर्नमेंट से या अथॉरिटीज से क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपने? एक हम गौशाला चाहते हैं जिसमें हम ये सारी व्यवस्थाएं प्रॉपर कर सकें, गवर्नमेंट द्वारा जो सहयोग मिल सके, एक प्रॉपर डॉक्टर जो इलाज के लिए बेहतर सुविधाएं दे सके, एक प्रॉपर ज़मीन चाहिए हमें जहां हम प्रॉपर गौशाला को संचालन कर सकें। जितने भी एक्सीडेंटल जानवर हैं हम उनको वहां रख सके, उनका इलाज कर सके, और हम उनको उसको प्रदेश स्तर में अच्छा दिखाएंगे आगे चल के। तो जब ये पशु आपको मिलते हैं या कहीं से शिकायत आती है, तो मैं थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहूंगी कि आप इनका इलाज कैसे करवाते हैं? जैसे कोई सूचना दिया कि यहाँ एक्सीडेंट है, या तो कीड़े पड़े हुए हैं, कई दिन से इसके जो घाव लगे हुए हैं, तो हम अपने पर्सनल मतलब पर्सनल वाहन को भेज के, अगर लगता है तो हम लोग जाते भी है, अगर नहीं वहाँ इलाज करने लायक है तो उसको प्रॉपर यहाँ अपने पास मंगवा के उसको इलाज करना, अपनी प्राइवेट दुकानों मेडिकल से सारी दवाइयाँ मंगाना और खुद से इलाज करना। और इन सभी का खर्चा आप खुद से? हमारे समिति बहन करती है, इसमें काफी योग है हमारी बड़ी बहन अंजू दीदी जी का, हमारे कोषाध्यक्ष का, हमारा मतलब काफी अच्छा सहयोग है। यहाँ के वेटनरी हॉस्पिटल्स का क्या हाल? वेटनरी हॉस्पिटल का तो ना के बराबर है, हमने कई बार मदद मांगने की कोशिश की, आज तक इलाज तो कभी भी हुआ नहीं, मैंने कई सर्जरी करवाने की कोशिश की, किसी तरह से कोई सहयोग नहीं, सिर्फ उन्हों को बातों में टाल देना, इस अधिकारी से आप बात करिए, इनसे बात कर लीजिए, इनको फोन करिए, तो मतलब वो सिर्फ बातों में घुमाना रहता है, आप उसी बात पे गोल गोल घूमिए, वो नंबर पे नंबर देते जाएंगे, आप बात करते रहेंगे। आप हमारे माध्यम से हमारी जनता तक क्या संदेश देना चाहेंगे? हम आप के माध्यम से ये जनता को संदेश देना चाहते हैं कि इस सेवा में, सेवा सबसे बड़ा धर्म है, इस सेवा में, वो भी गौ माता की सेवा में सभी लोग आगे आए, और गौ हत्या गौ तस्करी जैसे धंधे लोग चला रहे हैं उनको बंद करवाने में सहयोग करें। लोगों को अगर कहीं मदद चाहिए और सरकारी मदद नहीं मिल रही है, तो आप तक पहुंचने का क्या रास्ता है? डायरेक्ट हमें कॉल कर सकते हैं या तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, तो आप हमें कॉल करिए, हम तुरंत जो भी सुविधाएं होंगी प्रदान कर सकते हैं। 8878486006।
तो ये हमारे साथ मौजूद थे दो ऐसे खास व्यक्ति जो आज के ज़माने में जहाँ एक इंसान को दूसरे व्यक्ति के लिए समय नहीं होता कि वो उनकी बातें सुन सके, वहीं पर ये दो व्यक्ति और इनके साथ ऐसे कई लोग हैं जो बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ भावना से पशुओं की सेवा कर रहे हैं, उनको उनके दर्द से निजात दिला रहे हैं। और इनका बस यही कहना है कि आप पूजा पाठ करें, लेकिन उसके साथ ही साथ सेवा भाव के साथ अपनी कर्म प्रधानता पर ध्यान दें। कहीं पे भी आपको पशु दिखते हैं, घायल अवस्था में दिखते हैं या दयनीय अवस्था में दिखते हैं, तो रुक कर जरा सा उनका हाल जान लें, संभव हो सके तो मदद करें, और अगर आपके पास वक्त नहीं है तो इनके पास संपर्क करें और उन बेजुबानों की मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।